जो पुरुष पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है या फिर जो स्त्री पराय पुरुष से गलत संबंध बनाते ये बहुत बड़ा महापाप है। भागवत जी में वर्णन किया गया है नरकों के विषय में। तो जो लोग ऐसी क्रिया करते हैं उनके लिए बताया गया है कि उन्हें कौन से नरक प्राप्त होते हैं। पहली चीज क्या होती है, आजकल व्यक्ति ऐसा करता क्यों है? क्यों व्यक्ति अपना पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद भी अपने जीवन साथी को त्याग कर पराई स्त्री या पराय पुरुष में क्यों अट्रैक्ट होता जा रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है? अपनी बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद में जब आपका विवाह होगा तो आपका जो जीवन होगा वो मंगलमय होगा और आनंद से भरा हुआ होगा। आपकी जो संतानें होंगी वो तेज से भरी हुई होंगी। ठीक है, तो कोई भी चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, उनको विवाह से पहले ब्रह्मचर्य रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मोस्टली जो घर टूट रहे हैं आज के दौर में उसका मुख्य कारण ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि व्यक्ति जो है अभी बाल्यावस्था से ले करके जब तक वो यौवन अवस्था में पहुंचता है तो वो ब्रह्मचर्य का क्या है, नाश कर देता है। तो वो विवाह के लायक ही नहीं बचता है। और जब ऐसी क्रिया मोस्टली बच्चों में देखी जाएगी और जब उनका विवाह होता है तो जब विवाह के बाद में ऐसे ही परिवार टूटते हैं, ऐसे ही मामले जो है कोर्ट में पहुंचते हैं डिवोर्स को लेकर के, जहां पर खुलकर ये सारी चीजें नहीं आ पाती, लेकिन जब समय आगे आगे बढ़ता जाता तो ये सारी चीजें खुल के कोर्ट में भी आती, जिससे आपका भी मान सम्मान धूमिल होता है और आपके परिवार का भी। तो आपको क्या करना है? समझदारी से काम लेना और अपने ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नाश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो पुरुष या जो स्त्री पराय, यानी कि मान लीजिए अगर पुरुष है तो पराय स्त्री में आसक्त है, अगर स्त्री या पराय पुरुष में आसक्त होकर के गलत संबंध बनाते हैं पराय स्त्री के साथ या पराय पुरुष के साथ, उनको रौरव नामक नरक में तपते हुए, यानी कि मान लीजिए अगर स्त्री है वो यहाँ पर मृत्यु लोक में यानी कि धरती लोक पर ऐसा गलत काम करती है तो रौरव नरक में उसको पर जो पुरुष होगा तपता हुआ, पीतल का पुरुष लोहे का तपता हुआ भयंकर दहकता हुआ, उसके साथ में जो है संबंध बनवाया जाएगा। और अगर पुरुष है तो ऐसी तपती हुई दहकती हुई स्त्री के साथ उसका संबंध जो है स्थापित कराया जाता। तो इस प्रकार की सजा जो है वो दी जाती। अब आपको ये लगता होगा कि यहाँ पर हम रह करके अगर ऐसा काम करते हैं, अपनी पत्नी को हम धोखा दे के किसी के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं या अपने पति को धोखा दे के संबंध स्थापित करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर नरक की प्राप्ति होगी और घोर नरक आपको मिलेगा। मतलब ये आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि गोपाल सहस्त्र नाम करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कब आपको मिलेगी मुक्ति, उसकी भी एक कंडीशन है। अगर आप एक बार ये प्रण निश्चय कर ले कि हाँ अब लो नसानी अब न सही हो, मतलब अब तक जो हमसे अपराध बने, जो हमने किए वो अब तो बन गए, आगे भविष्य में हम कभी ऐसा नहीं करेंगे अपने मरते दम तक। और तब आप गोपाल सहस्त्र नाम का कीर्तन करते हैं या नाम पढ़ते हैं या जपते हैं, तो हाँ आपके जो भी आपने कुकर्म किए, जो भी आपसे अपराध बने, वो आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप ऐसा गोपाल सहस्त्र नाम का कीर्तन करने के बाद फिर वही क्रिया करेंगे तो जो पुराना है वो जुड़ करके ब्याज में आपको भोगना पड़ेगा। तो जो भी स्त्री या पुरुष पराय स्त्री या पुरुष से संबंध बनाते हैं, अपने पति अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह सकते और उन्हें रौरव नामक नरक की जो है प्राप्ति होती है, जहां पर तपते हुए लोहे के स्त्री या पुरुष के द्वारा ही उन्हें दंड विधान की जो है विधान तय किया जाता है, उसी से उनको सजाएं दी जाती हैं। और ये सजा कोई एक बार की नहीं होती, ये कल्पों तक आपको सजा मिलेगी। वहां मरना नहीं है आपको कि हाँ यहाँ पे तो ये होता है एक बार मर गए लगता मुक्ति पा गए, नहीं, मुक्ति नहीं पाओगे आप। जो दर्द जो एहसास हमको यहाँ पर अभी इस इंसानी शरीर में मनुष्य शरीर में होता है, वही दर्द वही एहसास आपको आपके अंदर जो जीव मौजूद है उसको होगा और कल्पों तक होगा, वहां मृत्यु भी नहीं होनी। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है मेरी कि जो भी आपका दाम्पत्य जीवन है, जो भी आपका जीवन साथी है, उसके साथ पूर्ण निष्ठा के साथ, अगर आप एक पुरुष हैं तो एक पत्नी व्रत रहिए, अगर आप एक पत्नी है तो एक पति व्रत रह करके अपना जीवन यापन करिए।
और अपने जीवन साथी में ही भगवत भावना करके उसकी सेवा करिए। और अगर आप बाल्य अवस्था से हैं या किशोर अवस्था में हैं, तो अपने ब्रह्मचर्य को नाश मत करिए। आपका जब पाणी ग्रहण होगा तो आप अपने विवाह के उपरांत अपने जीवन में आनंद उठाइए, लाभ उठाइए, संयम के साथ रह के भगवान की सेवा करिए और भगवत प्राप्ति करिए। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि जो गलत कार्य, जो अपराध हमसे होते हैं उनकी क्या सजाएं होती हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट किए जाए इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।